बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। अभी 2 रोज़ पहले हमने सुना कि एक पाकिस्तानी ने, जो कि अमेरिका में हैं, उन्होंने तुर्की के सफारतखाने जाकर $3 करोड़ जमा कराए हैं ज़लज़ला ज़दगान के लिए। उस पाकिस्तानी की शिनाख्त हो गई, वो कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही जनाब सदर साहब ने आर्डनेंस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है अल्लाह के फजल व करम से, और एक बहुत ही नेक इंसान, नेक शख्सियत के ताउन से एक और घर का अरेंजमेंट हो गया है। ठीक है, 800 में से 400 आटे के बैग्स का भी अरेंजमेंट हो गया है। बाकी भी इंशाअल्लाह 4 घरों का और 400 आटे के बैग्स का अरेंजमेंट अल्लाह के करम से होगा और आपके तामुन से होगा। नंबर ये डिस्प्ले हो रहा है। आ जाए भाई, मैं सबसे पहले सदर के आर्डनेंस पे आता हूँ। कुछ देर पहले हमने देखा कि सागडार साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की सदर साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, फिर वो सदर साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से, जो प्रेसिडेंट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, सो ये भी बड़ा सराहा भी सही उसको, और ये रियासत को IMF के मुआहदे के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये जो उन्होंने कहा ना, इसाकडार साहब ने पूरे मुआहदे की तफसील बताई कि जी आर्डनेंस के ज़रिए इसको, इस पर, यानी कि मकसद कहना कि आसान तरीन अल्फाज में कि टैक्स लगाना चाह रही है हुकूमत आर्डनेंस के ज़रिए, क्योंकि मुश्तरका इजलास जारी था। अब अगर वो इजलास ख़त्म किया जाता है तो फिर इनको ख़दशा था कि यार वो तो सदर दोबारा पता नहीं बुलाएंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ले जाते हैं तो इस पर देर हो जाएगी, तो जल्दी चाहिए ताकि वो एक स्टाफ लेवल का मुआहदा जल्दी हो। और मकसद कहने का ये है कि पैसे जल्दी आएँ IMF से, क्योंकि IMF से पैसे आएंगे तो फिर इधर उधर से भी आएंगे, और ज़ाहिर मुल्क की मईशत की हालत बहुत ख़राब है। सदर साहब ने कहा, जनाब मैं आर्डनेंस पे दस्तखत नहीं करूँगा, आप पार्लियामेंट से करवा लें। ये हालत है। अब अगर आइनी ओहदे पे रहने वाले को कोई इमरानडू कहे या यूथिया कहे, तो फिर लोग एतराज़ करते हैं, भाई यार एक आइनी ओहदे पे सदर पाकिस्तान हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, आप उनको इमरानडू और यूथिया कहते हैं। यही सदर साहब, आप पूरी रिसर्च कर लें, मैंने रिसर्च की है। इमरान खान साहब के दौर में 3.5 पौने 4 साल में कोई 74 आर्डिनेंसेस आए, 74 आर्डिनेंसेस आए। इसी सदर ने आंखें बंद करके सब पे दस्तखत किए। अब ये पहला आर्डिनेंस, एक आर्डिनेंस पे वो दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। आरिफ अलवी साहब, वो जनाब बहुत बड़े जमहूरी और पार्लियामेंट के अलमबरदार हो गए हैं, और उन्होंने जनाब एक आर्डिनेंस पर 74 आर्डिनेंसेस हैं। ठीक है ना, आप ये चेक कर लें, जिस पर आरिफ अलवी ने इमरान खान के दौर में आंखें बंद कर के दस्तखत किए। और तो और, जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने रेफरेंस भेजा और वो जो केस चला, तो जजेस पूछते रहे, भाई सदर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। भाई इसी वजह से तो मैं कहता हूँ ना, फिर मुझे लोग कहते हैं कि यार देखें नकवी साहब आप ये कह देते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं तहरीक इंसाफ में भी, तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि यूथिया चाहे रेडी वाला होगा, चाहे PhD होगा, चाहे डॉक्टर इंजीनियर होगा, चाहे कोई भी होगा, उसका ईवान बाला खाली होगा। यूथिया का ईवान बाला या अपर चैम्बर बिल्कुल खाली होगा। तो ये कहा गया कि सदर साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया जनाब, उधर भी माइंड अप्लाई नहीं किया। जैसे रेफरेंस आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सदर साहब ने रेफरेंस भेज दिया, आगे भेज दिया। वही सदर साहब जनाब, उनको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी याद आ गई है, और वो अब खैर गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए हैं। अब वो जनाब कल वो बिल पेश होगा। उम्मीद की जा रही है जुमेरात तक वो कमेटियां वापस पास करके भेज देंगी। काबीना ने वो पास कर दिया है जो टैक्स का। ज़ाहिर है महंगाई ज़्यादा आनी है, लेकिन इसके अलावा किसी किस्म का कोई चारा नहीं है। ठीक है, आ जाए जनाब दूसरी स्टोरी पर। वाशिंगटन में तुर्क सफारत खाने में एक पाकिस्तानी नजाद, उसने कोई 2-3 रोज़ पहले $30 मिलियन यानी $3 करोड़, ये पाकिस्तानी बनते हैं 9 अरब रुपए तकरीबन। ठीक है ना, 9 अरब रुपए, $30 मिलियन या $3 करोड़ उसने जमा करवाए और चुप करके निकल गया गुमनाम तरीके से।
और जनाब उसने किसी को नहीं बताया। बाद में मुख्तलिफ तुर्क मीडिया ने, बाकी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को बहुत मतलब अप्रिशिएट किया उनको। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट की, जिससे पता चला हमें कि वो पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने कहा कि चुप करके वो ज़लज़ला ज़दगान की, यानी वो वाली बात, वही वाली बात हुई ना कि भाई ये हाथ दे और इस हाथ को पता न चले, वो तो चुप करके चले गए। लेकिन ज़ाहिर है आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, कैमरों का ज़माना है, हर किसी का, उनकी शनाख्त हो गई, ठीक है ना। और वो शनाख्त मुजीब एजाज साहब के नाम से हुई। उनका क्या नाम है? मुजीब एजाज। उनकी एक कंपनी है वन के नाम से, ONE, वन, आवर नेक्स्ट एनर्जी, वन नेक्स्ट एनर्जी, ये भी इस नाम से मशहूर है। ये बैटरियां बनाती है, दुनिया की सबसे ताकतवर बैटरी बनाई, यानी यूँ समझ लें कि ये कंपनी कहा जाता है 21वीं सदी की सबसे ताकतवर बैटरी बनाती है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इतनी ताकतवर कि एक चार्ज में इनकी बैटरी, बनाई हुई बैटरी इस कंपनी की, यानी मुजीब एजाज साहब की कंपनी की बनाई हुई बैटरी एक चार्ज में गाड़ी 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक, मुजीब एजाज के पास कहते हैं कि सरमाया नहीं था। जब वो ये कंपनी स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने बिल गेट्स और जेफ बेजोस से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उनको सरमाया प्रोवाइड किया। सरमाया कितना उन्होंने प्रोवाइड किया? बिल गेट्स और जेफ बेजोस ने 25 मिलियन डॉलर यानी कि 2.5 करोड़ डॉलर उनको दिए कंपनी बनाने के लिए। आज उनकी कंपनी इतनी तरक्की कर गई कि उसने कंपनी बनाने के लिए उनसे 2.5 करोड़ डॉलर लिए थे, और आज उन्होंने ज़लज़ला ज़दगान के लिए तुर्की के सफारत खाने जाकर वाशिंगटन में 3 करोड़ डॉलर दे दिए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, 2.5 करोड़ डॉलर से उसने कंपनी शुरू की और 3 करोड़ डॉलर अब उन्होंने चैरिटी कर दी। ये इसका मतलब है कि बंदा लगन से काम करे, ईमानदारी से काम करे, सही तरीके से काम करे, करप्शन न करे, तो इसी तरीके से तरक्की होती। हमने भी कर्जे लिए, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हम भी IMF के पता नहीं कितने हम पे कर्जा 52,000 अरब जो है ना हम पे कर्जा चढ़ गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है। ये जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क साहब, इनकी टेस्ला कंपनी यही बैटरियां इस्तेमाल करती है मुजीब एजाज की। मुजीब एजाज एप्पल में, ये जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, इसमें सीनियर डायरेक्टर भी रहे हैं। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर्स, इसमें भी, इससे भी वाबस्ता रहे हैं। अब आ जाएं उस दिलचस्प बात पे कि ये हैं कौन। आपको याद है मेमो गेट में एक किरदार का नाम सामने आया था और उसका नाम था मंसूर एजाज। मंसूर एजाज, वैसे तो मेमो गेट में हुसैन हक्कानी साहब का नाम, हुसैन हक्कानी साहब के साथ एक मजमून में फाइनेंशियल टाइम्स में इनका जिक्र हुआ था, उनका था मंसूर एजाज। ये मंसूर एजाज के भाई हैं मुजीब एजाज। अब आपको समझ आ गई। लेकिन ये एक बहुत खुशी की बात भी है, सर फख्र से बुलंद भी हो गया है, लेकिन साथ ही ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए क्यों नहीं ऐसा किया। क्या उनको एतमाद नहीं था कि ये मेरी जो रकम है ये लोग खा जाएंगे और किसी को नहीं देंगे, या क्या सूरत हाल क्या थी? उससे पहले हमारे कोरोना आया, हमारी मईशत बहुत ही हचकोले खा रही थी, तब भी वो कोई ऐसी बात कोई नहीं आई। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है, ये सोचने का मकाम भी है। लेकिन हमारे लिए एक बात कि अगर आप अपनी मदद आप नहीं करेंगे, अपनी मदद आपके तहत नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया आपको एहतराम नहीं देगी, दुनिया आपको भिखारी समझेगी। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने 100% कहा, सच कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो भिखारी होते हैं ना, वो नखरे नहीं कर सकते। यही वजह है कि तुर्की में ज़लज़ला आया, कतर के अमीर चले गए, उनका वहाँ पर शाहाना इस्तकबाल हुआ। जब हमारे वज़ीर आज़म जाने लगे तो वहाँ पे मना कर दिया गया कि जनाब आगे जो क़यादत है वो मसरूफ़ है। अब समझ आ गई आपको? तो बस यही होता है कि जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, जब आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, बात वही है कि जब आप अपनी मंजी तले डांग नहीं फेरेंगे,
तो दुनिया आपको वेलकम नहीं कहेगी, दुनिया आपको भिखारी समझेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।